नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेजेस भी कर सकते हो अपना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरी जो ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास है वो रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में चल रही है। और इसके साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम जो प्रश्न पत्र है कंपलसरी, वो भी पेपर हमारा शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्लास को, तो उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको इस पे नंबर पे मैसेज करना है या कॉल कर भी कर सकते हो, और उसके बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आपको 1-to-1 प्रोवाइड किया जा रहा है, दिन में 2 बार आपको दोपहर में एक वीडियो दी जाती है और शाम को भी एक वीडियो दिया जाता है। वो वीडियो आपका क्वेश्चन से ही संबंधित है। क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास पे रेगुलर पे चलती है, रेगुलर बेसिस पर, उसी से संबंधित ये हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इससे। तो आज का जो मॉर्निंग में जो क्लास थी वो क्लास बेस्ड था रीडिंग डॉक्यूमेंट पे। रीडिंग डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजी प्रलेख, इसके बारे में हम लोगों ने डीप स्टडी किया था सुबह की मॉर्निंग क्लास में, 8 से 10 बजे वाली जूम ऐप क्लास में। और इसके इसके साथ साथ हम दस्तावेजी प्रलेख के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं कि विधियों के बारे में भी पढ़े थे, जैसे डिडक्टिव मेथड हो गया, आगमन विधि हो गया। तो इसके संबंधित मैं आपको शाम को वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि इसमें ही क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इससे संबंधित दस्तावेजी प्रलेख। पहले बार दस्तावेजी प्रलेख होता क्या है ये हम आपको बता देना चाहूंगा। दस्तावेजी प्रलेख क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जब कोई शोधकर्ता किसी विषय के संबंध में शोध करता है तो उसे क्या मिलता है, डेटा मिलता है। तथ्य नहीं मिलते, डेटा मिलते हैं। डेटा और तथ्य में डिफरेंस है, आप अगर नहीं जानते हो तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया। तो डेटा और तथ्य, डेटा क्या होता है, उसे डेटा मिलता है। डेटा में व्यवस्थित 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 व अव्यवस्थित, व्यवस्थित व अव्यवस्थित दोनों प्रकार के क्या होते हैं, डेटा में तत्व शामिल होते हैं। अब इसमें व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। तो दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं तो इसे इसे एक व्यवस्थित स्वरूप में, जब डेटा को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाता है, जब डेटा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया जाता है, या इसको कह सकते हो समन्वित रूप प्रदान कर दिया जाता है, समन्वित स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है, तो इस डेटा को क्या कहा जाता है। और इसका जो नया प्रारूप तैयार होगा, इससे इस व्यवस्थित या समन्वित स्वरूप डेटाओं के समुच्चय से जो एक नया स्वरूप प्राप्त होता है, उस स्वरूप को क्या कहते हैं, रीडिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। रीडिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब रीडिंग डॉक्यूमेंट से संबंधित हम क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यही मैंने डीप में अच्छे से एक नोट्स के फॉर्म में मैंने मॉर्निंग क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव कीजिए। चुनाव कीजिए, पहला है ऑप्शन। पहले बात तो हम इसमें देखते हैं, कथन पहले लिख लेते हैं, ऑप्शन नहीं है, कथन है पहला कथन है, पत्र व्यक्तिगत होते हैं तथा अध्ययन के दृष्टिकोण से पत्र व्यक्तिगत होते हैं। पत्र व्यक्तिगत होते हैं तथा अध्ययन के दृष्टिकोण से, पत्र व्यक्तिगत होते हैं तथा अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा
इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा लिखित पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। लिखित पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है, किया गया है, फुल स्टॉप। ये हो गया। दूसरा है कथन, डायरिया व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है जिसमें डायरिया व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय, डायरिया व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। जिसमें बिना संकोच के नितांत गोपनीय घटनाओं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तीसरा कथन है, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। जीवन इतिहास किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा जाता है, जबकि किसी व्यक्ति के जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है, या किसी व्यक्ति की जीवन घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। तो कोट है, पहला लिखिए, केवल एक, बी लिखिए, बी है कथन, 1, 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3। चौथा ऑप्शन है 1 और 3। ये तो सही कथन इसमें चुनना है। देखिए, पत्र क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं तथा अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहासकारों तथा लेखकों द्वारा लिखित पत्रों का विशेष उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। सेंटेंस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बट सेंटेंस अगर आप समझोगे इसमें से कोई ऐसी वर्ड नहीं है जो आपको समझना है। डायरिया क्या होती है, डायरिया व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज होते हैं। ऑब्वियस है, डायरी क्या करता है व्यक्ति, डायरी का जो निर्माण करता है वो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित होने घटनाओं के संबंध में क्या करता है, एक गोपनीय जानकारी एकत्रित करता है, एक स्वरूप प्रदान करता है गोपनीय जानकारियों का समुच्चय के स्वरूप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डायरिया क्या होती है, व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिसमें बिना संकोच के नितांत गोपनीय घटनाओं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यस, ये भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है जीवन इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ हिस्ट्री। आज मैंने मॉर्निंग की क्लास में जो मैथ थी उसमें मैंने डिस्कशन भी किया था। लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री 2 प्रकार की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइफ हिस्ट्री 2 प्रकार की होती है। एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी।
तो बायोग्राफी जो होती है, ऑटोबायोग्राफी जो होती है, देखो जीवन इतिहास में किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा, जो स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं के बारे में स्वयं जो लिखता है वो उसकी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब व्यक्ति की जीवन घटनाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। तो जीवन इतिहास सिंगल नहीं है, जीवन इतिहास के दो पार्ट हैं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, आत्मकथा और कथा, ठीक है, जीवन कथा। तो ये जीवन कथा और आत्मकथा दो है। तो जीवन कथा क्या होती है, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखित होती है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जबकि ऑटोबायोग्राफी स्वयं के द्वारा है, स्वयं की घटनाओं के संबंध में लिखा जाता है। आई होप समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, यानी बी आंसर इसका होगा करेक्ट। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन टाइप मिलके आप लाइफ हिस्ट्री भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको डायरी की डेफिनेशन भी पता हो गई कि क्या करता है, दिन प्रतिदिन के जो जीवन में व्यक्ति, पत्र यहाँ पे व्यक्तिगत होते हैं, ये भी आपको पत्र के बारे में भी पता चल गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे ही संबंधित सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन है सेकंड, तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख, डॉक्यूमेंट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें 2, बी ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 4 एंड सी ऑप्शन है यहां पर 7 और डी ऑप्शन इज 3। ठीक है, तो देखिए तत्संकलन प्रलेख डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपको बताना चाहिए फैक्चुअल है थोड़ा, तो इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा क्या होता है सार्वजनिक, पब्लिक। सार्वजनिक प्रलेख और पब्लिक प्रलेख, पब्लिक प्रलेख। ठीक है, तो सार्वजनिक और पब्लिक ये दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख होता क्या है, ये जो व्यक्तिगत प्रलेख होता है ये स्वयं के द्वारा लिखित होता है, स्वयं के उपयोग के लिए जो प्रयोग होता है, यानी ये जो एक प्रकार का दस्तावेज या पत्र है जो व्यक्ति विशेष के प्रयोग हेतु तैयार किया जाता है, जबकि जो सार्वजनिक होता है ये सामान्य जन के लिए, जन सामान्य के लिए होता है ये उपयोगी। ठीक है, जन सामान्य के लिए प्रयोग होता है। ये व्यक्तिगत हो गया, सार्वजनिक हो गया। सार्वजनिक में आपको बहुत सारी चीजें देखिए इसमें एग्जांपल मिल जाएंगी। सार्वजनिक के अंदर ये व्यक्तिगत में आप जैसे आत्मकथा हो गया, जीवन इतिहास हो गए, डायरियां हो गई, इसमें कुछ एग्जांपल है व्यक्तिगत के। व्यक्तिगत जैसे डायरी आपका हो गया, पत्र हो गए व्यक्तिगत, ठीक है, संस्मरण हो गए, ठीक है, संस्मरण हो गए, और इसके साथ साथ जीवन इतिहास हो गया। जीवन इतिहास के अंतर्गत बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी आता है। ये सब सारे क्या है, ये सब पर्सनल्स हैं, पर्सनल के द्वारा, यानी एक व्यक्ति स्वयं के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जाता है और व्यक्ति विशेष उपयोग भी करता है इसी को। ठीक है, और सार्वजनिक में क्या होता है, सार्वजनिक जैसे आपका हो गया एग्जांपल। अब सार्वजनिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाशित पब्लिश्ड और दूसरा क्या होता है अप्रकाशित। देखिए ये सब सारी चीजें बहुत डीपली मैंने सब कुछ लिखा दिया, पढ़ा दिया है। आपका क्वेश्चन ज्यादा देखिए पुटअप हो रहा है तो प्रकाशित, अब प्रकाशित में जो प्रकाशित है जो लिखित रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो लिखित रूप में सामने आपको दिखाई दे, और जो ये अलिखित होता है, ये अलिखित होता है। जैसे महाविद्यालय हो गए, महाविद्यालय, ठीक है, संस्थान कोई हो गए, कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था हो गई, ये सब सारे प्रकाशित में, अप्रकाशित में आएंगे। जबकि प्रकाशित में क्या आएंगे, प्रकाशित में पत्र हो गया,
ठीक है। और इसके साथ साथ आपका दस्तावेज, सरकारी गैर सरकारी जो भी दस्तावेज होंगे इससे संबंधित तैयार, बजट हो गया, ये सब सारी क्या है, ये सब प्रकाशित है, पब्लिश्ड है। और बजट का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता बल्कि सार्वजनिक के लिए होता है प्रयोग, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट का था। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन से चलते हैं, इससे ही संबंधित अदर क्वेश्चन को लेते हैं। आप लोग देर न करते हुए, आप लोग लेट कर रहे हो अपने लिए, और खास करके ये इंपॉर्टेंट तो हमारी नेट का एग्जाम क्योंकि नजदीक वही है हमारे सामने, तो उस एग्जाम को तो हमारा टारगेट ये वीडियोस है ही है, बट उसके साथ साथ सोशियोलॉजी संबंधित एक इन जनरल सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक बृहद नॉलेज आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बेसिस पे हो सारी चीजें, वो तो होता ही बेसिस, उसके साथ साथ सारी कॉन्सेप्चुअल मैं चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देर न करते हुए, अभी टाइम है, नेट का एग्जाम अभी काफी दूर है, अब अगर अभी आप एडमिशन लेते हो तो आपका कंप्लीट हो सकता है चीजें, लेकिन आप बाद में काफी देर करते हो तो वही फिर दिक्कत होगी आपका पूरा करने में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप अगर चाहते हैं तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए, और ये सब मैसेज भी आप अपने दोस्तों को भी पहुंचाते रहिए जुड़ने के साथ साथ खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। उस प्रलेख, क्वेश्चन है, उस प्रलेख को क्या कहते हैं, उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में, जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है सार्वजनिक प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख। बी ऑप्शन है सामाजिक प्रलेख, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रलेख, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रलेख। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रलेख को, मैंने आपको पहली बात तो प्रलेख, वैज्ञानिक प्रलेख या सामाजिक प्रलेख जैसी कोई ऐसी प्रलेख की बात की नहीं, तो आपका बी आंसर और सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ पर्सनल सोचना है और पब्लिक सोचना है, ठीक है। ये आपका हो। अब यहां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित, जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो सार्वजनिक अभिलेख होता है या व्यक्तिगत अभिलेख होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रत्यक्ष और जो लिखित सामग्री के रूप में अभिलेख होते हैं वो महत्वपूर्ण क्या होते हैं, वो है आपके सार्वजनिक अभिलेख। सार्वजनिक अभिलेख क्यों कहा जा रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि जो सार्वजनिक अभिलेख होते हैं उसमें अभिलेख, जो सार्वजनिक प्रलेख, जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं उसमें अभिलेख का तत्व आता है, ठीक है। और अभिलेख क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री के रूप में, तो ये क्या होंगे, सार्वजनिक अभिलेख में आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी और भी लेके आएंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुझे भी डाउट कुछ लग रहा था इसमें, ये जो मैं आपको बताऊंगा कि जो अभिलेख होता है पहली बात तो वो लिखित नहीं होता है, अप्रकाशित होता है। ऑब्वियस, बिल्कुल सही है। अगर आपसे बोला जाए कि अभिलेख, जो हमारे अभिलेख होते हैं, अभिलेख अगर देखा जाए तो अभिलेख क्या होते हैं, अप्रकाशित, अप्रकाशित, अलिखित होते हैं अभिलेख। लेकिन यहां पर अभिलेखों को क्या कहा जा रहा है, यहां पर अभिलेखों का यहां पे आशय डॉक्यूमेंट से है।
अभिलेख का यहाँ पे उससे मॉन्यूमेंट से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों को इसे प्रत्यक्ष बोला जाता है और लिखित बोला जाता है। तो प्रत्यक्ष और लिखित की जो विशेषता होती है सार्वजनिक में नहीं होती है बल्कि व्यक्तिगत लेख में होता है। माफी चाहूंगा, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसका इंग्लिश टर्म दूसरा है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष और लिखित इसके साथ जुड़ा हुआ अभिलेख के, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रलेख की विशेषता होती है, ना कि सार्वजनिक की। सार्वजनिक में ये विशेषता नहीं होती। सार्वजनिक में दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। तो अप्रकाशित का एक हिस्सा होता है सिर्फ अभिलेख, और अभिलेख वो जो अप्रकाशित और अलिखित हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इतना ही क्वेश्चन हम कराते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित हम नेक्स्ट जो हमारी शाम वाली क्लास रहेगी वीडियो की, उसमें मैं आपको उससे संबंधित आगमन और निगमन विधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। और जूम ऐप की ऑनलाइन क्लास के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।